हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी पूरी मेहनत से कर रहे होंगे। आज हमारा फार्माकोग्नोसी का चैप्टर 12 स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट करते हैं। फार्माकोग्नोसी का चैप्टर 12 है हमारी फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। मतलब जो हमारी ड्रग्स होती है उनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है, उनका पता कैसे लगाया जाता है। ठीक, तो इस चैप्टर में हम अपनी जो हम क्रूड ड्रग्स यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, अपनी दवाइयों को बनाने के लिए, जो हम क्रूड ड्रग्स का यूज़ करते हैं, कच्चे पदार्थ का, कच्ची औषधियों का यूज़ करते हैं, जो हमें प्लांट से, एनिमल्स से, मिनरल से या मरीन सोर्सेज से हमें प्राप्त होती हैं, तो उनकी हम स्टडी करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं कि ये किस तरह से ठीक हैं। उन पर मतलब जैसे हमने देखा था एक चैप्टर में, केमिकल्स का यूज़ करके पता लगाते हैं कि ये ड्रग हमारे लिए ठीक है या नहीं है, मतलब ये प्योर ड्रग है या इसमें कोई मिलावट है, अडल्ट्रेशन की गई है। तो फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग रेफर्स टू द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड। फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन करना ड्रग की, ये इसमें क्या होता है, हमारे जो केमिकल कंपाउंड होते हैं उसको एनालिसिस को पहचाना जाता है, उसके बारे में स्टडी की जाती है। ड्रग प्लांट्स के नेचर देखा जाता है कि प्लांट्स का कंपाउंड किस तरीके का है, तो उसको हम फाइटोकेमिकल्स भी बोलते हैं। that may have medicinal और थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज़। तो उनके जब हम प्लांट्स लेते हैं, कोई भी अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो क्रूड ड्रग के लिए हम प्लांट लेंगे या प्लांट का कोई भी पार्ट लेंगे, एनिमल्स का यूज़ करते हैं या मिनरल सोर्सेज का यूज़ करते हैं, तो वे हमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी देते हैं। मतलब जो दवाइयाँ हैं, मतलब डिजीज़ से बचने के लिए भी हमें प्रॉपर्टी देते हैं कि हम इस दवाई को, इस क्रूड ड्रग का यूज़ करके, इस ड्रग का यूज़ करके हम इस डिजीज़ से बचाव ला सकते हैं। तो मेडिसिनल यूजेस भी आते हैं और कुछ थेराप्यूटिक यूज़ भी दिए जाते हैं, तो दोनों यूज़ सेम ही हैं। दिस इज़ अ क्रूशियल स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बेस्ड ड्रग और हर्बल मेडिसिन। मतलब ये क्रूशियल स्टेप है हमारे प्लांट को डेवलप करने के लिए, अपनी ड्रग्स को डेवलप बनाने के लिए। मतलब कि क्या होता है, जब हम क्या करेंगे, नई नई ड्रग्स बनाएंगे, नई नई प्लांट्स का पता करेंगे, मतलब प्लांट्स के ऊपर रिसर्च करेंगे कि अच्छा बनियान ट्री है, ये इसलिए ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। नीम का आपको पता ही है, नीम का पेड़ आपकी मेडिसिन एरिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तुलसी का पौधा है, तुलसी का पौधे से आप बहुत सी अपनी दवाइयाँ बना सकते हैं, अपना काढ़ा भी बना सकते हैं, काढ़े का भी यूज़ करते हो आप नॉर्मली घर पर भी। तो जो हमारी प्लांट्स होती हैं, प्लांट्स बेस्ड ड्रग जो होती हैं, वो क्या हमें अलग अलग एरिया को डेवलप करती हैं, अलग अलग मेडिसिन सिस्टम को डेवलप करने का काम करती हैं। नेक्स्ट आता है की स्टेप्स ऑफ फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। मतलब कुछ की स्टेप्स दिए गए हैं हमारे फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए। मतलब क्या क्या हमारा फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन में होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कलेक्शन ऑफ प्लांट। प्लांट को सबसे पहले क्या करोगे, कलेक्ट करोगे। कोई भी प्लांट का पार्ट लिया है आपने, जैसे सपोज कीजिए आपने नीम ही है, नीम का पेड़ है, उसमें से आपने नीम की पत्तियां ली हैं, ठीक, तो नीम की पत्तियों को आप कलेक्ट करोगे, उसके बाद उन्हें सुखाओगे, ठीक, सुखाने के बाद उनको ग्राइंड करोगे, ठीक, उनका एक पाउडर बनाओगे। पाउडर बनाने के बाद आप उनका एक्सट्रैक्शन निकालोगे। एक्सट्रैक्शन कैसे निकलता है, उनको पानी के अंदर बॉईल करोगे उन पत्तियों को, ठीक। उन अगर आपने ग्राइंडिंग नहीं भी की है, ये सपोज कीजिए कि आपने ऐसे ही नीम की पत्तियां ली, उनको सुखाया और उनका एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हो, तो ऐसे भी आप नीम की पत्तियों को कर सकते हैं, या फिर आप ग्राइंडिंग करके उसका फाइन पाउडर बनाकर आप उसका एक्सट्रैक्शन निकाल सकते हो। तो क्या करोगे, आप पानी में उसको बहुत टाइम तक बॉईल कराओगे। बॉईल तब तक कराओगे जब तक पत्तियां बिल्कुल बैठ नहीं जाएंगी, ठीक। और जो पानी है आपका, लिक्विड है, वो भी बिल्कुल मतलब थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा, तब तक आप उसको बॉईल कराओगे। बॉईल करने के बाद आप उसका जो फिल्ट्रेशन कर लोगे, फिल्ट्रेशन के लिए जब आप उसको फिल्टर करोगे तो जो लिक्विड होगा वो अलग हो जाएगा, और जो मार्क होगा, जो वो पत्तियां बची हुई होंगी, उसको आप अलग निकाल लोगे। तो वो होता है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। फिर उसकी क्रोमेटोग्राफी कराओगे,
मतलब केमिकल्स का यूज़ करके अलग अलग क्रोमेटोग्राफी होती है, TLC क्रोमेटोग्राफी होती है, HPLC क्रोमेटोग्राफी होती है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है। इनका यूज़ करके आप अपनी जो कंपाउंड है उसका पता लगाओगे, उसकी प्योरिफिकेशन को चेक करोगे। ठीक, ये हमारे कुछ स्टेप्स आते हैं जिससे हम अपनी मतलब केमिकल्स की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें पहला है, आपको डीपली इसमें दिया गया है कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट मटेरियल। मतलब कलेक्ट करोगे, सबसे पहला पार्ट यही होता है कि कलेक्ट करोगे आप अपने प्लांट के मटेरियल को और उसको आइडेंटिफाई करोगे, मतलब उसको पता लगाओगे कि ये किस सोर्स से हमें प्राप्त हुआ है। जैसे प्रॉपर बोटेनिकल आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ द प्लांट सोर्स, मतलब जो हमने प्लांट सोर्स लिया है, उसकी प्रॉपरली आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, उसको ऑथेंटिकेट करोगे कि हाँ हमारा ये प्लांट सोर्स इस जगह से मिला है, इसका यूज़ किस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए होता है। कलेक्शन फॉर रिलायबल एंड ट्रेसेबल सोर्सेज, मतलब कलेक्ट करोगे अपने प्रोडक्ट को कि आपने किस सोर्स से इसको कलेक्ट किया है, आपका पता लगाओगे कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है वो इस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको इसमें एक इमेजेस दिख रही होगी, या आपने यहाँ से अपने प्लांट का एक पार्ट लिया है, उसको ड्राई किया है, सुखाया है, आइडेंटिफाई किया है, पता लगाया है कि हाँ ये इस पार्ट है, ये मतलब ये प्लांट का ये पार्ट है। नेक्स्ट होता है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया, जैसे हमने नीम का एक्सट्रैक्शन किया था, नीम की पत्तियों का एक्सट्रैक्शन निकाला था, तो उसमें हम सिर्फ पानी का यूज़ नहीं करते, अलग अलग सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। जैसे वाटर है, इथेनॉल है, मेथानॉल है, क्लोरोफोम है, मतलब ये अलग अलग सॉल्वेंट यूज़ किए जाते हैं एक्सट्रैक्ट को निकालने के लिए। तो ये इनके जो एपरेटस होते हैं वो भी अलग अलग यूज़ होते हैं। जैसे पहला है मैसिरेशन मेथड यूज़ होता है, सोक्सलेट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है, कोल्ड परकोलेशन यूज़ होता है। मतलब ये मेथड्स हैं आपको एक्सट्रैक्शन निकालने के लिए। जैसे सबसे पहले आप प्लांट का कलेक्शन करोगे, उसको ड्राई करोगे, प्लांट का पाउडर बना लोगे। आपने सपोज कीजिए आपने पत्तियाँ ली, पत्तियों को सुखाया, सुखाने के बाद उसको ग्राइंडिंग की, मतलब उसका पाउडर बना लिया है। उसके बाद आप कोल्ड मैसिरेशन कर रहे हो, तो कोल्ड मैसिरेशन में उसको आप सॉल्वेंट के साथ डाल दोगे, सॉल्वेंट के साथ मिला लोगे। उसके बाद उसका फिल्ट्रेशन कराओगे आप। फिल्ट्रेशन जैसे मैंने बताया था, ऊपर आपको जो ये रेड रेड दिख रहा होगा, यहाँ पे मार्क रुक जाएगा, मतलब जो उसका कोर्स पार्टिकल होगा वो ऊपर रुक जाएगा और लिक्विड नीचे आ जाएगा। फिर रोटेटरी एपरेटस से एक रोटेटरी इवेपोरेशन है आपका यहाँ पर, उसकी वजह से आप क्या कर लोगे, अपने जो मार्क है आपका वो अलग हो जाएगा और उसको आप स्टोर कर लोगे। ठीक, तो ये एक प्रोसेस होता है हमारा एक्सट्रैक्शन का, एक्सट्रैक्शन को निकालने का एक प्रोसेस है। तो यहाँ पे हमारी ये दो एपरेटस, दो आपकी की कंप्लीट होती हैं, एक नॉर्मली आपका कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन और एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। तो दो प्रोसेस यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।